ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। पिछले, ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम भारत। ये जो आप जो ड्रामा कर रहे हैं 76 साल से कि लोगों को बेवकूफ बनाना, दुनिया को बेवकूफ बनाना, जिस तरह से आप कभी कहते हैं जी जाके कहते हैं जी एनवायरमेंट के लिए पैसा दें हमें, एनवायरमेंट आपके खराब हो गया, उड़ हम गए हैं, हम बह गए, पैसे दें। अब दुनिया को पता वो पैसे जाते नहीं पाकिस्तान। सबसे ज्यादा सबक किसने देखा सीखा आपसे? यूएसएड ने सीखा है। अब आपका हर पाकिस्तानी अखबार के ऊपर इश्तिहार होता है कि कहीं को फ्रॉडिया मिल जाए आपको यूएसएड का पैसा खाता, डायल दिस नंबर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें आप। बोइंग का हेडक्वार्टर आपने बता दिया बेंगलुरु में, मोदी जी ने खुद उसका इफ्तिताह किया है। अमेरिका से बाहर इतना बड़ा कैंपस बनाना रिमार्केबल। दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट। सो तो एयरबस और बोइंग दोनों भारत की जेब में है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। दिस इज इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट, इट्स अ रिमार्केबल ग्रोथ। और मैं बताऊंगा कि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि दीज स्टोरीज एंड दीज थीसिस विल बी taught in the future कि how the India has risen in the region. Not only तो वो they are almost close to achieve the title of a superpower. जिस तरीके से मैंने आपको अगले दिन कहा था कि रेड सी के अंदर इस वक्त अमेरिकन 3 डिस्ट्रॉयर हैं, भारत के 4 हैं। और क्यों हैं? क्योंकि 80% उनका जो तेल है वो रेड सी से आता है। और जब अपने लोगों का ख्याल हो, इन्फ्लेशन का ख्याल हो, तो 4 कैरियर भेजे जाते हैं और फिर ईरान जाया जाता है। डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं सिर्फ इसी रीजन से कि ताकि उनको कन्विंस किया जा सके कि भारतीय शिप्स को नहीं छेड़ना। तो ये दिस इज हाउ मेरे ख्याल में दुनिया को चाहिए कि वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोशिश करें, बजाय कि अपने बच्चों को कैनेडियन पीआर के पीछे ही बेचते फिर। जिस तरह मेरे मादरे मिल्लत के जो जितने सपूत हैं उनसे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी जिंदगी की अचीवमेंट एक ब्यूरोक्रेट की क्या है, एक एस्टेब्लिशमेंट या जज की क्या है। पुत्र तीनों पीआर मिल गया कनाडा, कहते कनाडा सेट हो गया। तो चलो फिर ये डिफरेंस इज राइट देयर। अगर आप इफ यू डोंट वांट टू गो टू दैट ट्रैक, चलें पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ना से बाहर तो कर ही रहे हैं तरक्की। लेकिन बताना ये चाहूंगा कि कनाडा से इंडियंस देयर गोइंग बैक हैप्पीली डिपोर्ट होके नहीं जा रहे, वो उनको निकाला नहीं जा रहा, हैप्पीली जा रहे हैं। उनको फ्यूचर पीछे नजर आना शुरू हो गया। उनकी इस जितनी उनकी पर कैपिटा नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था, जितनी तनख्वाह वो कनाडा में लेते हैं, जितनी तनख्वाह वो यूके में लेते हैं, तनख्वाह उतनी ही मिल जाती है उनको भारत में। साथ मिलता क्या है? साथ नौकर चाकर ड्राइवर मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, लाइफ दोबारा अपने साइकिल में आ जाते हैं। तीसरी बात है जो सबसे बड़ी बात जो सब देते हैं वो प्राइड होती है, नेशनलिज्म होता है। मैं जाऊंगा, मैं भारत की तरक्की का बायस बनूंगा। जाने को मैं भी तैयार हूं पाकिस्तान, लेकिन अगर आगे से जूते ना पड़े, आगे से मुझे पुलिस और जज मेरे गले ना पड़े, जाने को तो मेरा भी दिल करता है। आप और मैं रोजाना बैठ के क्यों रोते चीखते हैं? अंदर से मोहब्बत तो है, वरना मैं क्यों पाकिस्तान की खबरें फरोलता हूं सारा दिन? मैं यहाँ की सियासत में मैं बड़ा खुश हूं अपने सारे सेटअप पे। आई एम एन अमेरिकन, आई एम वेरी प्राउड अमेरिकन। लेकिन दर्द है कि मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं बड़ी दिलेरी के साथ, बेशर्मी के साथ 76 साल से। और शिवा साहब, जिस तरह मैंने अर्ज किया था, हमें एक ख्वाब दिखाया था मेरे मुर्शिद ने, दिखाई खबी थी मारी सजी थी। तो कई यहाँ से डॉक्टर गए थे उड़ते, हम जाके पाकिस्तान जाएंगे, खोटे पैसे की तरह वापस आए हैं, जलीलो ख्वार कपड़े उतरवा के आए हैं वापस। तार साहब, एक थ्योरी आ गई है। चलो इंडिया में तो हमें, मैं देख रहा था ये जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है तारड़ साहब, वहाँ 3000 वो इंजीनियर्स काम करेंगे। इट मींस कि वहाँ पे इतनी मैन पावर इंजीनियर्स की है। लेकिन हमारे पास तारड़ साहब सुना है तहरीक इंसाफ के पास प्लान सी आ गया, और प्लान सी वो कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन हमारी मर्जी के ना हुए तो 9 मई से ज्यादा फसादात भी हम कर सकते हैं। ये भी खबरें उड़ रही हैं। उधर लड़के इंजीनियर बने हैं, वो बेंगलुरु में काम कर रहे हैं। हमारे वो जो आपका लफ्ज है लौंडे लपाड़े, ये सारे अब वो कहते हैं प्लान सी तैयार है कि हो सकता है 8 फरवरी को कोई फसादात ना हो जाए। ये भी एक थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पता नहीं हकीकत है या क्या है, लेकिन ये चल रही है। तार साहब, इंडियन स्टूडेंट को क्या शौक है कि वो इंजीनियर बन रहा है, उसके अंदर क्या है? और इस यूथ ये जो है ये ट्विटर पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे लगा हुआ है और वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये दो डिफरेंट यूथ का क्यों टेम्परामेंट अलग-अलग क्यों है?
ये आज से भारत में नहीं हो रहा, पहले भारत ने प्रूव किया था अपने आप को दुनिया की फार्मेसी। इस वक्त मैं जो भी दवाई अमेरिका में लेता हूं उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। चैलेंज मैं करता हूं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बल्कि ये मोदी साहब ने इसको इंक्रीज किया होगा, लेकिन प्रोसेस जो है पहले जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने शुरू कर दिया था। पिछले, ये मैं समझता हूं कि भारत की तरक्की में तकरीबन पिछले 20 या 25 साल आप कह सकते हैं कि उनकी ये एफर्ट थी। एफर्ट तो बहुत पुरानी है, बुनियादें तो उन्होंने रख दी जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जब बना दिया था, बुनियादें तो शुरू हो चुकी थी उस वक्त ही, लेकिन आज उसका फ्रूट सामने आ रहा है। मैंने शायद आपको कहा था कि मैं आई वाज अमेज्ड टू हियर कि हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल था जिसमें हाई स्कूल की एनिवर्सरी के अंदर दुनिया के 3 बड़े लीडर वहां गए थे, तीनों के तीनों इंडियन नजाद थे, तीनों की तालीम जो थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से थे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अजय बंगा फॉर वर्ल्ड बैंक। सेम हाई स्कूल हैदराबाद। और मेरे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं इराक एजेंट बोल रहा है। मैं तालीम की तुम्हें बात करता हूं, तुम्हें नेशनलिज्म की बात बताता हूं तो तुम कहते हो तुम्हारा। चीमा साहब, दो चीजें, इसका भी बहुत पुराना बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड पुराना इसलिए है चीमा साहब, जब आपने शुरू किया है पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको आप टाइमली फैशन पे इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको किसी चीज से तवज्जो हटानी हो, तरक्की की तरफ से, ग्रोथ की तरफ से, तो आप इसको इस लफ्ज का इस्तेमाल सियासी तौर पर करते हैं। इसका रिसेंटली डेंजर इस्तेमाल किसने किया था? हमारे पिछले रहनुमा जो थे जनरल जियाउल हक साहब ने किया था, क्योंकि जरूरत थी डॉलरों की, तो जिहाद तैयार किया गया। उन्होंने कहा जाओ इस अफगानिस्तान के लिए जिहाद करो। जबरदस्ती नमाजें पढ़ानी शुरू कर दी गई, दाढ़ियों वालों को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया, जबरदस्ती। फिर उसके बाद हमारी अफसोस के साथ कहूंगा एजेंसियों ने इसको इस्तेमाल किया। जैश ए मोहम्मद है, उसके बाद वो मौलवी साहब, रिजवी साहब थे, उनको प्रमोट किया गया। लोग, जवान लोगों की फिर उसके बाद कश्मीर में जिहाद, इधर जिहाद उधर जिहाद। फिर उसमें चीमा साहब उसका रिजल्ट फिर क्या निकलता है? उसका रिजल्ट यही है, जो निकल रहा है यही निकलेगा ना। उसकी वजह अब ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जिनका हर दूसरे शहर में अंदर एक बच्चा लेजेंड बगैर शादी के बच्चा पढ़ा है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। मेरे मुर्शद पाक जो है, वो क्या उनको जरूरत पड़ी थी ऑक्सफोर्ड से आके एक 5 बच्चों की मां जो है उससे शादी की वजीर आजम बनने के लिए, और फिर अपनी हर चीज को उन्होंने कहा अमर बिन मारूफ है। ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो फिर क्या करेंगे? मेरे मुर्शद पाक अंदर से बैठ के कानों में इसमें आर्टिकल लिख रहे हैं, मुर्शद को अंदर साइकिल दे दिए गए हैं, वो बैठ के लगा रहे हैं, दंड बैठ के कर रहे हैं, मुर्गियां खा रहे हैं, 60 वकील पेश होते हैं, लतीफे और शेर सुनाते हैं 7 दिन। ये जेल है, ये जेल। भैना भी मिल रही ने, बीवियां भी मिल रही ने, सारी दिहाड़ी अंदर एक तमाशा लगा। वाह भाई वाह। अगर ये करेंगे तो मेरे ख्याल में हर महीने 9 जनवरी होगा। फिर ये कौन दूसरी तरफ से वो है जो आज तक कभी किसी के लिए रिटेलिएट किए ही नहीं? उन्होंने किसी भी ताकतवर चीज के सामने खड़ा होने की सलाहियत ही नहीं है, लेट जाते हैं और सदियों से लेट रहे हैं। जरा एक थप्पड़ मारो सारा पिंड लेट जाता। मैं आपसे चीमा साहब पूछना चाहता हूं, आप डॉक्टर हैं, पीएचडी, इंटरनेशनल, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है? आप मुझे बता दें। डॉलर के अलावा जो डॉलर देता है आप उसके पीछे चले जाते हैं। कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी? काकड़ साहब से बंदा को पूछ ही ले इंग्लिश में, व्हाट यू रिप्रेजेंटिंग, व्हाट यू डूइंग हियर, व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट, what you are assembling, what are you exporting, what you expect from us? 3-4 फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ ले, क्या जवाब देंगे? कोई है जवाब आपके पास? मैं तो अल-ऐलान कहता हूं कि आप जो पैसे देता है आप उसके पीछे चल पड़ते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो। इसमें 2 लोग ही हैं पैसे देने वाले, या वो यूएफ। देखें ना किस तरीके से आपके बरादरान हरमैन शरफैन ने किस तरीके से कहा कि आईएमएफ से लेटर लेकर आओ तो फिर पैसे देंगे। आप आईएमएफ के तलबे इसीलिए चाटते रहे ना कि वो आपके जो अरब भाइयों उन्होंने कहा था नहीं तुम फ्रॉडिये हो, आईएमएफ से डील करो, वो वॉच करेंगे, उनके अकाउंटेंट आके वॉच करेंगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ मैनिपुलेट किया सारे सिस्टम को। लेकिन चीमा साहब देखें, जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैदा नहीं होगा आप नहीं बचेंगे। ये जो आप जो ड्रामा कर रहे हैं 76 साल से कि लोगों को बेवकूफ बनाना, दुनिया को बेवकूफ बनाना, जिस तरह से आप कभी कहते हैं जी जाके कहते हैं जी एनवायरमेंट के लिए पैसा दें हमें, एनवायरमेंट आपके खराब हो गया, उड़ हम गए हैं, हम बह गए, पैसे दें। अब दुनिया को भी पता वो पैसे जाते नहीं पाकिस्तान। सबसे ज्यादा सबक किसने सीखा आपसे? यूएसएड ने सीखा है। अब आपका हर पाकिस्तानी अखबार के ऊपर इश्तिहार होता है कि कहीं को फ्रॉडिया मिल जाए आपको यूएसएड का पैसा खाता, डायल दिस नंबर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें आप। आपके हर पाकिस्तानी प्रिंट के ऊपर सबसे पहला इश्तिहार ये होता है कि इफ यू सी समबडी कमिटिंग फ्रॉड इन यूएसएड विद द यूएसएड प्रोजेक्ट्स, डायल दिस नंबर। आपने किस खूबसूरती के साथ खाया, अफगान महाजरीन का नाम लेके आपने खाया, जल्जले के पैसे आए आपने वो खाए, आपको सैलाब के। आखिरी बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, आपका रिसेंटली फ्लड आया, उन्होंने खेमे दिए, वो कहां से पकड़े गए? गंडापुर के घर से पकड़े गए खेमे, मिनिस्टरों के घरों पे। फजलुर रहमान साहब अपने जो जितने उनके सपोर्टर हैं उनको वो खेमे मिले। चीमा साहब फिर आप क्या समझते हैं कि लोग, सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, बेवकूफ बनी है, हम इनको बनाते रहेंगे बेवकूफ?
कितना अर्सा, ये बंद हो जाएंगी, ये फैक्ट्रियां, ये आपके जो दुकानें फ्राडियों की बंद हो जाए जल्दी अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी वजह ये है, जिस तरह आपको मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू द IMF, इकोनॉमिक सुनामी आ रही है, क्योंकि 3 बड़ी चीजें बड़े शॉर्ट स्पैन में हो चुकी हैं, कोविड, यूक्रेन वॉर और उसके बाद इसराइल वॉर। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इस वक्त जो दुनिया का ट्रेड है, जिस तरीके से, आपकी 2 चीजें थी कल मुझे जो मेरी नजर से गुजरी हैं, ना सिर्फ स्विस कैनाल की वजह से खराबी हो चुकी है, क्योंकि अब अफ्रीका की तरफ से आ रहा है, हर चीज ज्यादा पेट्रोल भी लग रहा है और टाइम भी लग रहा है। दूसरा, मैंने कल पढ़ा कि पनामा कैनाल जो है वो ड्राई होती जा रही है, उसमें से भी शिपों के गुजरने का, पहले जितने गुजरते थे अब उतने नहीं गुजर पा रहे, और अभी तक दुनिया की 80% जो है मोबिलिटी जो है, फ्रेट है, वो सारा शिपिंग है सारा। तो दुनिया को जब बुखार चढ़ेगा तो क्या होगा, वो अपने फंड्स खींच लेंगे, जिस तरह अभी आपको बताया था कि अमेरिका ने आपके फंड नहीं दिए दुबई के अंदर जो हुई है आपकी एनवायरमेंटल जो है, उसमें अमेरिका ने कोई पैसा नहीं। तो ये आस्ता आस्ता ये बंद हो जाएंगे प्रोजेक्ट, तो आप फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपके जो वन वे लोग टिकट लेकर बैठे होते हैं, आपके बाबू जो है लूटने वाले लुटेरे, वो तो आ जाएंगे टोरंटो लंदन, फिर आपको पाकिस्तान खुद ही चलाना पड़ेगा। और मैं इंतजार कर रहा हूँ उस जगह का कि जिस दिन पाकिस्तान की बुनियादें रखी जाएंगी। बड़ा अच्छा लफ्ज बोला डॉक्टर साहब आपने कि जिस दिन पाकिस्तान की बुनियादें रखी जाएंगी, इट मीन्स कि सारी जो, जिस तरह हमने अपने आप को भी फेल किया है, पाकिस्तान को भी फेल किया है, एक फ्रेश बिगिनिंग होनी चाहिए जिसमें अवाम को, मुआशरे को, सोसाइटी को, स्टेक होल्डर्स को एक ट्रस्ट हो सिस्टम के ऊपर, और एक नया इमरानी मुआहदा, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें जिसमें जो पेरिफेरी है और जो सेंटर है, जो हमारा मरकज है और हमारी जो सूबे हैं, उनके दरमियान एक कनेक्शन हो, ट्रस्ट बेसिकली हो। इसीलिए डॉक्टर साहब लोग टैक्स नहीं देते, वो कहते हैं हमने इनको क्या टैक्स देना, ये तो चोर है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जिसमें साजिद तारर बता रहे हैं कि इंडियन फार्मेसी मतलब कि पूरी दुनिया में, मतलब कि भारतीय दवाइयाँ ली जाती हैं, मतलब कि भारत की फार्मेसी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, मतलब कि पूरे विश्व में पहुंच चुकी है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे इंडियन फार्मेसी पहुंची ना हो, मतलब कि हर किसी मेडिकल स्टोर पे क्या बोलते हैं, इंडियन जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं ना, वो इंडियन दवाइयाँ ही खाते हैं सारे के सारे, मतलब कि पूरी दुनिया में इतनी इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है। जैसे कि साजिद तारर ने बताया कि अमेरिका में जो भी दवाई वो खाता है ना, मतलब कि साजिद तारर बंदा है जो भी खाता है ना, मतलब कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है, मेड इन इंडिया दवाइयाँ। तो ये फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ना हमारी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है भारत की। तो भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है भारत में कि अमेरिका में भी क्या बोलते हैं, फार्मेसी में हम इतना आ गए हैं, मतलब कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वहाँ पे आगे बढ़ रही है, फ्लरिश कर रही है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात साजिद तारर ने बताया कि CEO इंडियन इंडियन IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो पढ़े लिखे हैं, वहाँ के पढ़े हैं, अमेरिका में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO बने पड़े हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी, यूट्यूब के भी है, और यूट्यूब का भी CEO इंडियन है। तो भाई बहुत सारी जो कंपनीज है ना, वो उसके CEO इंडियंस है, क्योंकि भाई अमेरिका उस कंपनी का फाउंडर जरूर हो सकता है, लेकिन भाई CEO इंडियन बैठाता है, क्योंकि इंडियन जो CEO होता है ना, असल मायने में ना CEO ही क्या बोलते हैं कंपनी को चलाता है, क्योंकि वो ही नए नए आइडियाज़ डेवलप करता है, ठीक है, सारा कुछ इंगेज करता है, सारे एम्प्लॉयज़ को इंगेज करता है, उसके बाद भाई नए नए प्रोजेक्ट पे वो काम करते हैं, तो मतलब डेवलपमेंट होती है उसमें। CEO का काम यही होता है, पूरी कंपनी चलाता है। लेकिन जो चेयरमैन होता है जो कंपनी का, जो फाउंडर होता है, वो अलग होता है, मतलब कि उस पर लास्ट साइन चाहिए होते हैं, बाकी जो भी होता है वो ओनर तो अलग ही होता है, लेकिन CEO असल मायने में कंपनी को चलाता है। जैसे गूगल है ना, गूगल को सुंदर पिचाई चलाता है, सुंदर पिचाई जी है जो, वो ही चलाते हैं गूगल को। तो बहुत अच्छी बात है कि भारत में मतलब इतना दिमाग है उनमें, इतना मतलब कि इतनी पढ़ाई करी है उन्होंने IIT से, तो भाई साहब गूगल के CEO लगे पड़े हैं। उनकी कमाई देखेंगे तो भाई साहब आप भी चौंक जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनकी कमाई है। एक एक सेकंड में पता नहीं मिलियन ऑफ डॉलर कमाते हैं भाई, एक एक सेकंड में। साथ साथ साजिद तारर ने पाकिस्तान की बात करी, जिसमें पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान की जो तबाही की जो कारण बना था ना, जो वो चीज़ थी US एड ने पाकिस्तान की मदद जरूर की, लेकिन पाकिस्तान को अपने पैरों पे कभी खड़ा होने नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा US एड लेता रहता था, मतलब कि अफ़गान मुहाजिरीन के नाम पे, ठीक है, अफ़गान वॉर के नाम पे, ठीक है, अमेरिका से वो
पैसे ही पैसे लिए हैं, पैसे ही पैसे लिए हैं भाई साहब। अमेरिका को अपने अपने यहाँ के अड्डे देने के लिए, भाई अफ़गानिस्तान से लड़ने के लिए अड्डे देने के लिए भाई बहुत एड लिए उन्होंने। वो एड लिए क्योंकि भाई वो लोन तो ले नहीं सकते थे, लोन तो फिर चुकाना पड़ता है, इसलिए एड लिए उन्होंने, भीख लिए। और भीख इतनी ली है भाई अमेरिका ने भी भाई बेहिसाब पैसा दिया है, बेहिसाब। अभी रिसेंटली एक कुछ कुछ सालों पहले क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हमें 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 पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पागल बनाया है, फूल बनाया है। मतलब कि हमसे इतना पैसा भी ले लिया, उसके बाद हमारी मदद भी नहीं की, पैसा भी खा गए, ये भी कर दिया। इस बात में तो भाई पाकिस्तानी आगे है, मतलब पैसा भी खा लिया उनका, उस तरीके से उतनी मदद भी नहीं कर पाए। ठीक है भाई साहब, चाइना के कैंप में बैठे पड़े हैं वो। तो भाई अमेरिका तो भाई साहब पैसे बहुत लुटाया अमेरिका ने भाई, बहुत पैसा की कमी थोड़ी है, पैसा ही पैसा है अमेरिका के पास भाई। इतना पैसा है कि बेहिसाब पैसा है। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सागर है, सागर में से एक लोटा निकाल भी लिया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान इस वजह से अपना ना, मतलब जंग 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 सिक्योरिटी स्टेट बना बना के ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है उसने, क्योंकि भाई वो कभी भी पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाए। उनकी इकनॉमी एकदम ही डल है, मतलब एकदम ही नीचे गिरी पड़ी है इकनॉमी, उनको उठाने की कोई सोचता ही नहीं है। बस क्या करते हैं, IMF से बेल आउट पैकेज ले लेते हैं तो बस चल जाता है उनका साल 6 महीने का काम। फिर धीरे धीरे करके फिर भीख मांगते हैं, फिर चल जाता है, फिर भीख मांगते हैं। अभी सऊदी अरेबिया का 5 बिलियन डॉलर बचा पड़ा है जो कि उन्होंने लौटाना है। अभी 1 साल की उन्होंने मोहलत मांगी है, बताओ। ये तो हाल है इनके। फिर चाइना का इतना लोन है भाई, चाइना का तो अनडॉक्यूमेंटेड लोन है, पता नहीं कितनी दर पे कितनी ब्याज पे लोन दिया हुआ है भाई साहब चाइना ने पाकिस्तान को। भाई साहब चाइना भाई जब अपना लोन मांगेगा तो भाई साहब सारा अगर एक साथ मांग अगर ऐसे करो उसने, उन्होंने अगर सारा का सारा मांग लिया तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा। 80 पैक में इतना पैसा लगा रखा है भाई उसने। पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल हालात है। ऊपर से अब TTP रोज़ आगे ठोकती है उनको। बलूचिस्तान में अलग लफड़ा है, सिंध में अलग लफड़ा है भाई साहब। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट इतने सारे हैं भाई साहब। फिर कश्मीर में भी पंगा ले रखा उन्होंने, मिलिटेंट्स भेजते हैं भारत के कश्मीर में भाई। हर जगह से तबाही तबाही है, हर जगह से। और ये पता नहीं निकलना क्यों नहीं चाहते इस चीज़ से भाई। हर कोई पाकिस्तान को लूटना चाहता है, मतलब पाकिस्तान के लोग इतने बुरे नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, इस्टेब्लिशमेंट है और जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर है। वो ही भारत में हमले करवाती है और ये सब कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने कर रखा है। तो भाई पाकिस्तानी को सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।